जो सिचुएशन देश में बन रही हैं उन्हें देख के लग रहा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ जहां सीजेपी के ओनर ने 6 जून को लोगों को प्रोटेस्ट में बुलाया है और अगर बात यहीं तक होती तो जरूर सरकार कुछ न कुछ करके इन प्रोटेस्ट को दबा देती या फिर इन प्रोटेस्ट को होने ही नहीं देती। लेकिन अब इन प्रोटेस्ट में देश भर के टीचर्स शामिल होने जा रहे हैं जिससे ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा। और उसके साथ ही इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक भी जुड़ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि अगर 5 जून तक एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो 6 जून को सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो देश के लिए और देश की आर्मी और देश के लोगों के लिए किया है उसकी वजह से उनकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। और इसी वजह से अगर सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं तो इस प्रोटेस्ट को एक चेहरा मिल जाएगा और सरकार प्रॉब्लम में आ जाएगी। और साथ ही देश भर के टीचर्स भी इसी में शामिल हो रहे हैं। वैसे टीचर्स शामिल शायद ना होते, लेकिन जो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स के बारे में जो बातें बोली थी उसकी वजह से ये टीचर्स, मीडिया और सरकार के बीच का मामला गर्म हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि 6 जून को क्या होता है, क्या ये प्रोटेस्ट शुरू हो पाते हैं या नहीं, और अगर शुरू हो पाते हैं तो ये प्रोटेस्ट किस साइड जाएंगे। अगर सरकार प्रोटेस्टर की बात मान लेती है और एजुकेशन मिनिस्टर को हटा देती है, इसमें भी बीजेपी का घाटा है, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बीजेपी के लिए बहुत फायदे का सौदा है। और अगर सरकार प्रोटेस्ट में बाधा न डालकर प्रोटेस्ट को आगे बढ़ने देती है तो जब ये प्रोटेस्ट 6 जून को ऑफलाइन होंगे तब ये प्रोटेस्ट ऑनलाइन और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर सरकार ने प्रोटेस्टर के खिलाफ डंडे चलवाए तब तो ये मामला और ज्यादा खिंच जाएगा और सरकार और दिक्कत में जाएगी, क्योंकि जितनी बार भी सरकार ने लोगों को छेड़ा है उतना ही ये मामला और बिगड़ जाता है। अब सरकार चारों तरफ से फंस चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या हो।